छत्रपति संभाजी महाराज की जय। यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, यह देश महाराणा प्रताप, यह देश दादा सूरजमल, उनकी देन है। जितना ऐसे गद्दारों का इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं, ना इनका नाम और निशान मिटा देंगे। अगर सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो, लेकिन हम इनका यहाँ पे नाम नहीं ले लेंगे। हम जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार करा गया, उन्हें कन्वर्ट किया गया, माँ बहनों की इज्जत लूटी, उसके बाद भी इन गद्दारों को यहाँ पे। दिल्ली में एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ जब छावा मूवी, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पे बनी फिल्म है, जो कि काफी राज्यों में भी टैक्स फ्री कर दी गई है, तो उसको लेकर जो कुछ युवा नेता थे दिल्ली में, उनके अंदर आक्रोश आ गया कि आखिर किस तरह से मुगल सम्राट और मुगल बादशाह जो उस वक्त देश में भारत के अंदर जो रूल कर रहे थे, जो शासन चला रहे थे, आखिर उन्होंने कैसे अपने देश के सम्राट और बादशाहों के साथ उन्होंने धोखा किया, कैसे उनसे उनकी रियासतें छीनी। तो ये जो गुस्सा था कुछ युवाओं के अंदर, तो उस गुस्से को लेकर कुछ युवा सड़क पर आ गए। और आप ठीक देख सकते हैं पीछे मेरे, ये अकबर रोड का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। इस अकबर रोड के बोर्ड पर जो साइनेज है, जो कि ठीक ये सड़क इंडिया गेट से यहाँ आती है और सीधा यहाँ से पूरा का पूरा लुटेस जोन है जो सीधे जाता है यहाँ से अकबर रोड होते हुए। और यहाँ पे तमाम बड़े नेता जो दिल्ली में रहते हैं, चाहे वो मंत्री हो, कुछ दूर आगे जाकर सोनिया गांधी का आवास है, बाएं हाथ पे आपके एयर चीफ मार्शल का आवास है, और ऐसे तमाम बड़ी हस्तियां इस सड़क पे रहती हैं। तो कुछ युवा यहाँ आते हैं देर शाम और इस पूरे बोर्ड पर कालिख पोत दी जाती है। नाराजगी ये वो व्यक्त करते हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों ने, जो मुगल सम्राट रहे हैं इस देश में, जो मुगल बादशाह रहे हैं, आखिर उन लोगों ने किस तरीके से यहाँ के जो बड़े बड़े सम्राट थे, हिंदू सम्राट थे, उनको किस तरह से छल करके उनको युद्ध में हार दी, उनके साथ यातनाएं की और महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता उन लोगों ने की। तो उस रोज का प्रदर्शन करते हुए इस पूरे बोर्ड पे कालिख पोत दी जाती है, इस पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर लगाया जाता है और छत्रपति शिवाजी मार्ग के नाम से ही इसको दिखा देते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की पोस्टर लगाने के बाद उस पर दूध से उनकी पूजा भी की जाती है। और फिर ये लोग यहाँ से आगे जाते हैं और फिर हुमायूं रोड और बाबर रोड के भी साइनेजेस पे वो लोग इसी तरह से कालिख पोत कर उनका भी नाम बदल देते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल शाम को ही, जब उन्हें पता चला कि इस तरह की वाकया यहाँ पर हो चुकी है, इस तरह की घटना हो चुकी है, तो इस बोर्ड को उन्होंने कंप्लीट तौर पे साफ कर दिया है। आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह से ये कालिख के निशान जो है अभी भी इस बोर्ड पे बने हुए हैं। यहाँ पर ये काले निशान आपको इस बोर्ड पे दिखेंगे। तो साफ तौर पे जो ये युवा थे, इन्होंने अपना जो रोष प्रदर्शन था ये उन्होंने दिखाया। अगर हम बात करें इन युवाओं की जिन्होंने इस तरह का रोष प्रदर्शन किया है, तो ये दत्त चौधरी नाम के शख्स कहे जा रहे हैं, जो इससे पहले पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को भी थप्पड़ जड़ा था और उसके बाद से ये चर्चा में आए थे। और लगातार जो दिल्ली पुलिस है, कल शाम से जब ये घटना घटी है उसके बाद से अभी तक इन पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है दिल्ली में जब इस तरह की मांग लगातार उठती रही है कि किस तरह से ये जो मुगल सम्राट है उनके नाम पे जो सड़कें हैं दिल्ली के अंदर, उनके नामों को बदला जाए, चाहे वो बाबर रोड हो, हुमायूं रोड हो, तुगलक रोड हो या अकबर रोड हो। इन सारी सड़कों का नाम सरकार से बार बार काफी लोगों ने ये मांग की है कि इन सड़कों का नाम बदला जाए। और दत्त चौधरी कल जब यहाँ शाम को आए थे तो उनका भी यही कहना था कि आखिर ये जो मुगल सम्राट रहे, इन्होंने किस तरह से लोगों के ऊपर उन्होंने बर्बरता दिखाई है, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता दिखाई थी अपने जब उनका शासन था भारत के अंदर, जहां जहां उन्होंने शासन किया, कोई राज्य वो जीत कर आते थे, वहां जब उनके सैनिक जाते थे तो किस तरह की क्रूरता और किस तरह के हृदय विदारक जो सीन होते थे, महिलाओं से अभद्रता करना, ये सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि आखिर क्यों ना हम
अगर सरकार विफल हो रही है इन सड़कों का नाम बदलने में, तो हम क्यों ना इन सड़कों का नाम खुद से ही बदल दें। हम खुद से ही इन सड़कों का नामकरण करें और अपने उन वीर योद्धाओं के नाम पे करें जिन्होंने देश को और देश का जो एक प्राचीनतम इतिहास है, जो देश की शिरोमणि इतिहास है, उसको और बखूबी से बताया जा सके कि आखिर हमारे जो वीर सपूत थे उन्होंने किस तरह से इन मुगल सम्राटों के बर्बरता को भी झेला और उनसे वीरता से उनके सामने खड़े होकर डटे रहे। तो आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से छावा मूवी को कितने राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है और उसके बावजूद अभी भी महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि मांग उठी है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से भी कि छावा मूवी को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि गोवा में ये मूवी टैक्स फ्री हो चुकी है और भी अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो ऐसे अब तमाम राज्यों से बात मांग उठ रही है कि इस फिल्म को, जो काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं सिनेमा घरों में, तो इस फिल्म को और भी राज्यों में टैक्स फ्री किया जाए। मगर वहीं जो कुछ युवा हैं उनका ये भी डिमांड है अब कि आखिर जो मुगल सम्राट के नाम पे जितने भी सड़कें हैं उनका नाम बदलकर भारतीय जो हिंदू सम्राट है उनके नाम पे करना चाहिए, जो वीर सम्राट रहे, चाहे वो महाराणा प्रताप का कल दक्ष चौधरी नाम ले रहे थे और फिर ऐसे में ही शिवाजी महाराज का भी उन्होंने नाम लिया। तो ये डिमांड लगातार अब जो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इन खबर